वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि जिले की विधानसभा जो सीटें वहां चुनावी मिजाज क्या है उसे जानने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस बार जनता का क्या मूड बन रहा है, इलाके के क्या मुद्दे हैं, सियासी समीकरण क्या कहते हैं, जिले की क्या खासियत है, किस जिले में कौन सी विधानसभा आती है, किस चीज के लिए विधानसभा वो जो विधानसभा है वो फेमस है। वहीं आज चुनाव के हमारे इस चुनावी अखाड़े में जिस जिले की हम बात कर रहे हैं वो जिला है जिला शामली। जी हाँ, शामली जिले का मिजाज क्या कहता है, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, नेता किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अब से पहले किन किन नेताओं का यहाँ दबदबा रहा और अब कौन से नेताओं का यहाँ पर दबदबा है। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि शामली वो जिला है जिस जिले की गूंज हर विधानसभा चुनाव में होती रही है। अपने आप में बड़ा खास ये जिला रहा है, बड़ा चर्चित ये जिला रहा है और आज इसी जिले की हम बात करेंगे। मुजफ्फरनगर से काटकर बना शामली जिला। जी हाँ, पश्चिम यूपी के जाट लैंड कहे जाने वाले क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला ये भी है। शामली को मायावती सरकार के कार्यकाल में 2011 में जिला बनाया गया था, नया जिला ये बना था। शामली जिला बनने से पहले तहसील के रूप में था। ये पूरा इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। शामली ने गन्ने की मिठास बांटी है, लेकिन पलायन के चलते ये जिला सुर्खियों में भी रहा है। शामली जिले में कई मुद्दे एक साथ गरमाते रहे हैं, खासकर खेती किसानी के सवाल यहाँ हमेशा उठते रहे हैं। शामली में इस छोर से दूसरे छोर तक के जो गन्ने के लहलाते खेत हैं वो बताते हैं कि वहाँ जो खेती है वो जो मुख्य खेती है वो गन्ना है। उसके अलावा अगर हम उद्योग की बात करें तो शामली अपने रिम एक्सल उद्योग के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना है। शामली गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। ये क्षेत्र देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसी दौर में इस क्षेत्र को श्यामली कहा जाता था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और संघर्ष किया। अगर आप देखें तो 2 तहसील को मिलाकर ये जिला बना। इसको प्रबुद्ध नगर जिले का नाम बाद में दे दिया गया। शामली जिले में 3 सीट आती है, शामली, थाना भवन और केराला। पश्चिम यूपी की सियासत में इस क्षेत्र का अपना एक प्रभाव है। यहां बहुत सारे सवाल भी हैं, खासकर किसानों के सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन अगर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से हम देखें तो आज भी शामली को बहुत कुछ चाहिए। यहां पार्टियों की अगर हम बात करें तो आरएलडी, बीजेपी, बसपा और सपा सबका प्रभाव लगभग यहां रहा है और एक समय कांग्रेस का भी अपना आधार था। बड़े नेता थे, यहां से विधायक भी निकले। मायावती ने शामली जिला बनाया, लेकिन बसपा यहां की 3 सीटों पर जीत नहीं पाई है, या यूं कहिए कि शायद जनता की जो नब्ज है वो पकड़ नहीं पाई है। और अगर हम बात करें 3 सीटों की तो एक बार 3 सीटों पर फोकस डालते हैं कि आखिर क्या क्या है इनका राज। शामली विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है। 2017 में इस सीट पर बीजेपी के तजेंद्र निर्मल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 70,085 मत मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कुमार मलिक को 29,720 मतों से हराया था। बीजेपी ने फिर इस बार तजेंद्र निर्मल को टिकट दिया है। उनके सामने इस सीट पर आरएलडी, जी हां, जो गठबंधन के प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, और बसपा के विजेंद्र मलिक और कांग्रेस के अयूब जंग प्रत्याशी हैं। ये शामली जिले की स्थिति है। पंकज यहां से विधायक
रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन इस बार उन्होंने सपा का दामन थामा। शामली सीट में जातीय समीकरण अपना खासा महत्व रखते हैं और इस सीट में एक बड़ी आबादी जो है वो जाट मतदाताओं की है। उसके बाद मुस्लिम की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है। देखा जाए तो वैश्य जाति का भी अपना एक प्रभाव है, ब्राह्मण भी यहाँ पे हैं, गुर्जर भी यहाँ पे हैं, उसके अलावा हरिजन भी यहाँ पे हैं। और चुनाव में यहाँ जातीय समीकरण अपना एक अलग प्रभाव भी रखते हैं। अगर हम जातीय जो आकलन है उसे देखें तो 80,000 के लगभग यहाँ जाट बताए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। 35,000 के लगभग मुस्लिम कहे जाते हैं, 34,000 के लगभग यहाँ और मतदाता है, 20,000 के लगभग हरिजन बताए जाते हैं, 25,000 के लगभग ब्राह्मण बताए जाते हैं और 20,000 के लगभग ही गुर्जर मतदाता यहाँ पर बताए जाते हैं। शामली की सियासत को अगर हम ऐसे देखें कि आरएलडी, बीजेपी, बसपा तीनों के जो प्रत्याशी हैं वो जाट समुदाय के हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। आरएलडी को दिक्कत बीजेपी के प्रत्याशी जाट समुदाय से होने से वोट के बंटवारे को लेकर है। और इस बार एक और नई चीज आई है कि पंकज चौधरी अब चरथावल सीट से लड़ रहे हैं। आरएलडी के टिकट से विजेंद्र सिंह टिकट कटने से नाराज है। शामली सीट पर प्रभावी नेताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ हरिंदर मलिक का भी प्रभाव रहा है, स्वर्गीय मनव्वर हसन का भी यहाँ प्रभाव रहा है, अमीर आलम साहब का भी यहाँ प्रभाव रहा है, उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी दबदबा यहाँ रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। पहले कोई किस दल में था, आज कोई दूसरे दल में है। ये बहुत सारी चीज़ें। अगर मुद्दे की हम बात करें तो यहाँ गन्ना मूल्य, क्षेत्र का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, किसानों की समस्या, डबल इंजन के द्वारा करे गए कार्य, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा में है। लेकिन उसके बाद भी शामली के अंदर लोगों को लगता है कि शामली के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास में कहीं ना कहीं अभी और विकास की दरकार है। वहीं अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो कैराना, पश्चिम यूपी की कैराना सीट सुर्खियों में रही है। कैराना शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घराने के लिए भी जाना जा रहा है। तो प्लान का दंश भी कैराने के लोगों ने झेला है। कैराना सीट का अस्तित्व 1957 से है और कैराना की सियासत जो है वो दो राजनीतिक घरानों में घूमती रही है। विकास के मुद्दे के साथ साथ जाति धर्म का जो मुद्दा है उसने भी यहाँ तूल पकड़ा है और लगातार उसे हम ये कहेंगे तूल दिया जाता भी रहा है। पलायन बनाम भाईचारा यहाँ का मुद्दा इस बार भी बनता दिख रहा है। सपा आरएलडी ने जो गठबंधन के उम्मीदवार है शायद नाहिद हसन को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने बाबू हुकम सिंह की बेटी मरगांगा को उम्मीदवार बनाया है। बसपा के राजेंद्र उपाध्याय और कांग्रेस के अखलाक चुनावी मैदान में है। यहाँ भावनात्मक तार भी खूब छेड़े जाते हैं। 2017 में दंगों के समय कैराना बड़ी चर्चा में आया। अगर मतदाताओं की बात करें तो 3,84,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 1,96,000, महिला मतदाता 1,87,000 के लगभग है। और जातीय समीकरण भी यहाँ खासा महत्व रखते हैं। इस सीट में बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। जाट और कश्यप भी ठीक ठाक संख्या में है। गुर्जर सैनी भी अच्छी खासी संख्या में है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के पास पलायन एक बड़ा मुद्दा है। सपा के पास किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, चाहती है कि उसे धार मिले। भाईचारा भी वहां एक मुद्दा है। उसके अलावा बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार है कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा। इस तरीके की बहुत सारी हम ये कहेंगे बातें लगातार कैराना के अंदर हो रही है। कैराना के बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ की सियासत में बाबू हुकम सिंह और अख्तर हसन के परिवार का दबदबा रहा है। बाबू हुकम सिंह यहाँ के प्रभावशाली नेता थे। अब उनकी बेटी मरगांका कैराना से चुनाव लड़ रही है। वहीं अख्तर हसन के परिवार के नाहिद हसन इस समय सपा के उम्मीदवार हैं और चुनाव भी इन दोनों के बीच में ही सिमटता नजर आ रहा है। और अब हम बात करते हैं शामली जिले की। महत्वपूर्ण सीट इसलिए कि वहां से वर्तमान में मंत्री भी हैं।
थाना भवन सीट की बात करता हूं। थाना भवन सीट पर इस बार सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं, जिसे जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। असल में ये सीट मुस्लिम मतदाता बहुल है, लेकिन बीजेपी लगातार 2 बार से कमल खिलाती नजर आ रही है और बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश राणा विधायक होते रहे हैं और इस बार इस सरकार में मंत्री भी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद गन्ना मंत्री भी हैं। अगर हम थाना भवन विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो बीजेपी और सपा के उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से सबसे अधिक 3 बार विजयी हुए हैं और इस सीट का रिकॉर्ड रहा है कि इस सीट पर ज्यादातर विधायक दोबारा विधायक नहीं बन पाए हैं, लेकिन सुरेश राणा ने मिथक तोड़ा। शामली जनपद की थाना भवन सीट पिछले कई बार से हॉट सीट बनी हुई है। असल में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा 2012 में पहली बार जीत दर्ज करने में सफल हुए थे और 2017 में भी सुरेश राणा ने जीत हासिल की थी। 2012 में मामूली अंतर से जीते थे सुरेश राणा। राणा ने रालोद के अशरफ अली को हराया था। 2012 में मात्र 265 वोटों से जीते थे सुरेश राणा। मुजफ्फरनगर दंगों में भी राणा का नाम आया था। दंगों में सुरेश राणा को आरोपी भी बनाया गया था, लेकिन 2017 में फिर वो भारी मतों से जीते। थाना भवन सीट से अगर जातीय समीकरण के हिसाब से हम बात करें तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। थाना भवन मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट पर कुल 3,10,379 मतदाता है और सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 93,000 मुस्लिम मतदाता है। 42,000 के लगभग जाट मतदाता है। 60,000 के लगभग हरिजन मतदाता है। 20,000 के लगभग ठाकुर मतदाता है। 14,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाता है। 11,000 के लगभग कश्यप मतदाता है। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो खेती किसानी के सवाल, रोजगार, विकास, मूलभूत सुविधाएं, अपराध और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर छाए हुए हैं, लेकिन मुकाबला यहाँ दिलचस्प है और लगभग सभी की नजर थाना भवन सीट पर टिकी हुई है। तो ये थी शामली जिले की बात। शामली जिला, शामली सीट, कैराना सीट, थाना भवन सीट, सभी के बारे में हमने कोशिश की कि उसका इतिहास, उसका राजनीतिक इतिहास बताया जाए और वर्तमान में चल क्या रहा है इस पर नजर रखी जाए। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।